डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी पेपर में जो नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर जलवायुवीय कारक जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे वह है टेम्परेचर, या जिसको हम तापमान भी कह सकते हैं हिंदी में। तापमान या तापक्रम को विभिन्न पर्यावरणीय कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है। वैसे वायुमंडलीय नमी और तापमान पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधों के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल की जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हमने जिसका पहले अध्ययन किया था, और जो टेम्परेचर है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे, यह दो मुख्य कारक हैं, दो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक हैं, वायुमंडलीय कारक हैं, जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधों के वितरण को प्रभावित करते हैं। वास्तव में जो तापक्रम है ऊष्मा या गर्मी को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। जैसे टेम्परेचर के द्वारा हम ये देख पाते हैं कि वायुमंडल में कितनी गर्मी है या कितनी ऊष्मा उपस्थित है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी पृथ्वी को सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। किसी भी क्षेत्र की वनस्पति पर तापक्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये तापक्रम वहाँ के विभिन्न ऋतुओं एवं दिन व रात के तापक्रम के अंतर के आधार पर अंकित किया जाता है। मतलब किसी भी जगह की वनस्पति कैसी होगी ये निर्भर करती है कि वहाँ पर कितना तापमान होगा, दिन और रात के तापक्रम में कितना अंतर होगा, और वहाँ पर विभिन्न कौन सी ऋतु पाई जाती है, कौन से सीजन्स पाए जाते हैं, और डे और नाइट टेम्परेचर में कितना डिफरेंस रहेगा। इसके आधार पर किसी भी क्षेत्र विशेष की वनस्पति निर्भर करती है। किसी भी स्थान के वायुमंडल का तापमान दिन और रात और ऋतुओं के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि मरुस्थलों में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, और समुद्र तटीय इलाकों में दिन व रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है यह डिसाइड करता है कि वहाँ के पर्टिकुलर क्षेत्र के पौधों की संरचना, वहाँ की जैविक क्रियाएं और पौधों का वितरण, ये सब इस टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक चीज़ की एक ऑप्टिमम रेंज होती है, एक निश्चित रेंज होती है जिसके अंदर ही वह उसका प्रभाव सजीवों की वृद्धि और जीवन यापन पर पड़ता है। इसी तरह तापमान का भी एक निश्चित परास है, एक पूरी रेंज है जो कि सजीवों की वृद्धि और जीवन यापन के लिए आवश्यक है। उससे कम रेंज और उससे अधिक रेंज के तापक्रम पर जीव अपना जीवन यापन या अपनी कार्य की जो प्रक्रिया है उनको संपन्न नहीं कर पाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पादप प्रायः 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 52 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर जीवित रहने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। एक जो बेसिक टेम्परेचर है प्लांट्स में जहाँ पर कुछ सर्वाइव कर सकते हैं, वो टेम्परेचर रेंज है 0 डिग्री से लेकर 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन मरु प्रदेशों में कुछ ज़ीरोफाइट्स ऐसे होते हैं, कुछ मरोद्भिद पादप ऐसे होते हैं जो अधिकतम तापक्रम 66 डिग्री पर भी जीवित रह सकते हैं। जनरली एक जो सामान्य कोशिका होती है उसमें उपस्थित जीव द्रव्य की न्यूनतम सक्रियता 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाई जाती है। मतलब कि कोई भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक तो अपना फंक्शनिंग कर लेता है, परंतु जब इससे ऊपर तापक्रम हो जाता है तो उसकी जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेस हैं, वो सफ़र करती हैं, वो बाधित हो जाती हैं। परंतु जैसा हमने देखा कि मरुद्भिद कुछ ऐसे पादप होते हैं जो 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। ये जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इससे उच्च या न्यून तापक्रम होता है तो पौधे या तो डॉर्मेंसी में रहते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, या तो वो डेड हो जाते हैं या वो सुषुप्त हो जाते हैं या डॉर्मेंट हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि तापमान का जो एक निश्चित रेंज होती है, निश्चित परास होता है, वह ही पौधों की वृद्धि और उसके सामान्य कार्य की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। उसके अंदर ही उसका जीवन यापन संभव हो सकता है, ना उससे कम में और ना उससे ज़्यादा टेम्परेचर में। कुछ एक्सेप्शंस हैं ज़ीरोफाइट्स के यहाँ पर हमारे पास। वायु में जो ड्राई यीस्ट होता है उसकी कोशिकाएं 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर
और कुछ जीवाणु होते हैं जो 120 डिग्री से 130 डिग्री तक भी क्रियाशील रह सकते हैं, परंतु ये बहुत ही कम संख्या में है और यह विरल और दुर्लभ उदाहरण पाए जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि विभिन्न पौधों के जीवन यापन एवं वृद्धि के लिए जो आवश्यक तापक्रम है वह भी अलग अलग है। वैसे एक जनरलाइज माना जाए तो 0 डिग्री से 52 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वह हम डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए हम उसको सुटेबल मानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस टेम्परेचर तक कोई भी सेल नॉर्मल फंक्शनिंग कर लेती है। परंतु जैसा कि हम देख चुके हैं कि कुछ बैक्टीरिया 120 डिग्री से 130 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ यीस्ट कोशिकाएं हैं वो 114 डिग्री में भी रह सकती है, और कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स हैं वो 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रह सकते हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग आवश्यक तापक्रम प्रवास होता है। जनरली पौधे उसी पौधे पर पर्याप्त वृद्धि करते हैं जहाँ उनके लिए टेम्परेचर अनुकूल होता है। यही कारण है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगर हम देखें पर्वत श्रृंखला पर उसकी ऊंची चोटी से लेकर निचले इलाके हैं उस तक उगने वाले पौधे अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, और इस तरह से जो पादपों हैं उनके विभिन्न स्तर यहाँ पर बन जाते हैं। ऐसा पर्वत श्रृंखला के विभिन्न स्तरों में तापक्रम की भिन्नता के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पर्वत श्रृंखला से चोटी से लेकर नीचे तक मैदानी इलाकों तक अगर हम आते हैं तो हर एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर वहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। प्रत्येक पादप समुदाय की विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए तापक्रम की न्यूनतम एवं उच्चतम सीमा होती है। ये जैसा हम जानते हैं कि हर एक कम्युनिटी के लिए, हर एक टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए, हर एक जीनस के लिए, हर एक स्पीशीज़ के लिए उसका एक पर्टिकुलर मैक्सिमम और एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, और उसी रेंज में वह अपनी लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो यह जो मैक्सिमम और मिनिमम जो सीमा होती है इसको कहा जाता है सहनशीलता की सीमा, रेंज ऑफ टॉलरेंस इसको कहा जाता है। तो विभिन्न पादप समुदायों में जो सहनशीलता की सीमा के अंदर की वजह से ही विभिन्न क्षेत्रों की वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। हर एक प्लांट का अपना रेंज ऑफ टॉलरेंस, सहन करने का जो टेम्परेचर है वह अलग अलग रहता है, और उस हिसाब से अलग अलग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है वनस्पति पाई जाती है। इकोलॉजिस्ट ने टेम्परेचर के हिसाब से जो कंप्लीट वर्ल्ड है उसकी वनस्पति को विभिन्न श्रेणियों में विभेदित किया है। जो इकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर के हिसाब से जो पूरे वर्ल्ड की वेजिटेशन है उसको निम्न श्रेणियों में विभेदित किया है। नंबर 1 है उच्च तापी या मेगाथर्म्स। जिन स्थानों पर तापक्रम पूरे वर्ष भर अधिक रहता है, ऐसी जगह के जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसी जगह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और ये किस एरिया में पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के ऊपर और भूमध्य रेखा के आसपास ऐसे वन पाए जाते हैं। इसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, और यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर पूरे वर्ष पर उच्च तापक्रम पाया जाता है। दूसरा है मध्य तापी, मेसोथर्म कहा गया है। इस क्षेत्र में वर्ष में उच्च एवं न्यून तापक्रम एक दूसरे के बाद एकांतर क्रम में आए जाते हैं। मतलब एक बार टेम्परेचर हाई होगा, उसके बाद लो होगा, पुनः हाई होगा और वापस लो होगा। तापमान बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा। तो ये निरंतर क्रम उच्च और निम्न तापक्रम का एक दूसरे के बाद पाया जाता है। इस क्षेत्र की वनस्पति में पर्णपाती वन मुख्यतः पाए जाते हैं, जिनके पत्ते एक पर्टिकुलर सीजन में झड़ जाते हैं। इस तरह के वन इस क्षेत्र में बहुतायत से पाए जाते हैं। इस एरिया को सब ट्रॉपिकल रीजन या उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश भी कहते हैं। इसमें ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापक्रम पाया जाता है और शरद ऋतु में न्यून तापक्रम पाया जाता है। और इस एरिया में जो वन पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं। तीसरा जो है वह है न्यून तापी, माइक्रोथर्म। यह विश्व के वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पूरे वर्ष भर न्यून तापक्रम पाया जाता है, और इस क्षेत्रों में मिश्रित शंकुधारी वन
प्रभावी रूप से पाए जाते हैं। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यह इन एरिया को शीत कटिबंधीय या टेम्परेट और हायर एल्टीट्यूड जोन्स कहा जाता है। यहाँ का तापक्रम न्यून रहता है और यहाँ पर मिश्रित शंकुधारी वन कॉनिफर ट्रीज ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद आता है अति न्यूनतापी हेइकिस्टोथर्म्स आते हैं। यह विश्व के वह भाग है जहाँ पूरे वर्ष भर अत्यधिक न्यून तापक्रम पाया जाता है, मतलब पूरे साल भर नियर 0 डिग्री लगभग वहाँ पर होता है, बहुत न्यून तापमान पाया जाता है। ऐसे भागों की जो वनस्पति होती है उसको एल्पाइन वेजिटेशन या एल्पाइन वनस्पति कहा जाता है। यहाँ पर यह जनरली उत्तर ध्रुवीय एवं एल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में 16,000 फीट या इससे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसको शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यह शीत कटिबंधीय क्षेत्र से 12,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। यहाँ पर बहुत न्यून तापक्रम पाया जाता है और यहाँ की वनस्पति को एल्पाइन वनस्पति कहा जाता है। तो इस प्रकार से चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से, रेंज ऑफ टॉलरेंस के हिसाब से प्लांट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मेघाथर्म, जहाँ पर पूरे वर्ष भर तापमान उच्च पाया जाता है और वहाँ की उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं जो कि भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। उसके बाद मध्यतापी, जिसके अंदर तापमान उच्च और निम्न एक के बाद एक तापमान एकांतर क्रम में उच्च और निम्न पाया जाता है, जिसमें पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तीसरा है न्यूनतापी, जिसमें कि शीत कटिबंधीय पाए जाते हैं, जिसमें तापमान न्यून रहता है। इसमें कोनिफर ट्रीज आते हैं। और उसके बाद है अति न्यूनतापी, जहाँ पर एल्पाइन वन पाए जाते हैं। यहाँ पर तापमान बिल्कुल न्यून रहता है और ये ध्रुवीय प्रदेशों में और 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह वाली वनस्पति पाई जाती है। उपयुक्त सारणी के आधार पर तापक्रम के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों की वनस्पति को कुछ विशिष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। मुख्यतः 4 श्रेणियां इसमें बनाई गई है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को भी, उनकी प्रकृति को भी दिखाया गया है कि किस तरह के वन वहाँ पर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसके बाद पर्णपाती वन, उसके बाद शंकुधारी वन और उसके बाद एल्पाइन वनस्पति। तो इस तरह से टेम्परेचर के हिसाब से जो वनस्पति के कुछ विशिष्ट श्रेणियाँ बनाई गई है। विभिन्न स्थानों पर उगने वाले जो पादप समुदाय हैं वह अपने निश्चित और अनुकूल तापक्रम के अनुसार जीवन यापन करते हैं। जैसे उपध्रुवीय जलवायु में पाए जाने वाले शंकुधारी वन 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और मरु प्रदेशों की शुष्क जलवायु में उगने वाले जो मरुद्भिदीय पौधे हैं वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापक्रम में जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पौधा जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में, जिस तापक्रम में उगता है वह वहाँ की परिस्थितियों के लिए बिल्कुल अनुकूल होता है। जैसे कि शंकुधारी वन है, वह जिस तापक्रम में उगते हैं वो वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। वहाँ पर वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेते हैं, जीवन यापन कर लेते हैं। और इसी तरह जो मरुद्भिद पादप हैं, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स है, वह भी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी अपने आप को जीवित रख लेते हैं, अपनी जो जीवन यापन है वो कर लेते हैं, अपनी सारी जो प्रक्रियाएं हैं, लाइफ प्रोसेस है, वह सब कर लेते हैं। तो पादप अपने आप को उस तापक्रम में जीवन यापन करने में सक्षम बना लेते हैं। प्रत्येक पादप समुदाय में जैविक क्रियाओं के संचालन, वृद्धि, विकास के लिए उसकी न्यूनतम और उच्चतम और ऑप्टिमम सीमा होती है। एक न्यूनतम जो सबसे कम टेम्परेचर, उससे कम में वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक मैक्सिमम कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और एक होता है ऑप्टिमम जो कि बेस्ट है, कि मतलब यहाँ पे तो वो सर्वाइव कर ही पाएगा। तो एक मिनिमम, मैक्सिमम और बीच में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक सीमा होती है। इस सीमा के आधार पर वह अपने संचालन, वृद्धि और विकास कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो हर एक पादप है उसके सदस्यों के तापक्रम सहनशीलता अलग अलग होती है और प्रत्येक पादप समुदाय में जैविक क्रियाओं के संचालन, वृद्धि और विकास के लिए न्यूनतम, उच्चतम और अनुकूलतम, मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग अलग होता है।
अब ये 3 तरह के टेम्परेचर क्या होते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, ये क्या होते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब अनुकूलतम तापमान, वह तापमान जिस पर वृद्धि के लिए आवश्यक जैविक क्रियाएं अधिकतम स्तर पर संचालित होती है। मतलब वो बेस्ट टेम्परेचर है, वहाँ पर वो अपना मैक्सिमम कर सकता है, मैक्सिमम कार्य वो जिस टेम्परेचर पे कर सकता है, सबसे बेस्ट जो होता है, अधिकतम स्तर जो है वह ऑप्टिमम टेम्परेचर या अनुकूलतम तापमान पर वह अपनी प्रक्रियाएं वृद्धि विकास करता है। दूसरा है न्यूनतम तापक्रम, वह तापक्रम जिस पर जैविक क्रियाएं अपने सबसे कम या न्यूनतम स्तर पर होती है। यदि इस सीमा से भी तापक्रम कम हो जाए तो ये जैविक या कार्य की क्रियाएं रुक जाती है और यह अनुकूलतम तापमान से नीचे की सीमा होती है। वह तापमान जिस पर वह उसकी जो प्रक्रियाएं है वह न्यूनतम स्तर पे होती है, मतलब सबसे कम क्रियाएं होती है, और अगर बिलो उसके टेम्परेचर चला जाता है, उससे टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो वहाँ पर उसकी जैविक और कार्य की जो क्रियाएं हैं, कार्य की क्रियाएं हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, वह रुक जाती हैं। यह ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होता है। फिर आता है मैक्सिमम टेम्परेचर, ये उच्च तापक्रम है जिसको लास्ट डे के पौधा सहन कर सकता है। इससे ऊपर अगर तापमान गया तो पौधा जल जाएगा, डेड हो जाएगा, या वह सुषुप्त हो जाएगा, प्रसुप्त हो जाएगा, डोर्मेंसी में चला जाएगा। यह पौधे में सहन करने में समर्थ होते हैं। पौधे की जैविक क्रियाएं निम्नतम स्तर पर से ही परंतु संचालित होती रहती है। यह तापक्रम उच्चतम सीमा है और इस सीमा से अधिक तापक्रम बढ़ते ही जैविक क्रियाएं रुक जाती है। मतलब वह सीमा जिसके बाद जो है जैविक क्रियाएं रुक जाएगी। तो तापमान को 3 भागों में बांटा गया है जिसके हिसाब से पादप अपनी क्रियाएं करता है। मिनिमम टेम्परेचर जिससे कम पर पादप नहीं कार्य कर सकता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर बेस्ट टेम्परेचर जहाँ पे वो अपने सबसे ज़्यादा वृद्धि और विकास कर सकता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर उसके परे, उसके बाद टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इस तरह से टेम्परेचर को पादप के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल द बेसिक अबाउट टेम्परेचर, कि किस हिसाब से एक तापमान पादप की वृद्धि विकास और उसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको प्रभावित करता है। थैंक यू।